Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I'm here to teach you first year mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लिया जाता है. आज हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे. तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ. आज हम एक एग्जाम्पल करेंगे जो कि हमारे पास इन्वर्स से रिलेटेड है. तो एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड ए इन्वर्स इफ ए इज इक्वल टू 5, 3, 1, 1 and verify that A into A inverse is equal to A inverse into A. अब मैट्रिसेस के केस में नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो नॉन कॉम्यूटेटिव होती है. वहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होल्ड नहीं करता. लेट्स से हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A एंड B, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ A एंड B विच इज AB जरूरी नहीं कि इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ B एंड A के. तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A के इक्वल होता है या नहीं होता. उससे पहले मैट्रिक्स A का हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं. तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. बिकॉज अगर मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर होगी, अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें डिटर्मिनेंट 0 हो जाए. अगर मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर हो गई तो इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा. बिकॉज यहाँ पे जब 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ जाए तो 1 ओवर 0 क्या हो जाएगा, एक अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा जिसकी वजह से इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है. और उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग वर्टिकल लाइंस को यूज करते हैं. और कैसे फाइंड करते हैं, जो ये वाली दोनों एंट्रीज हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों एंट्रीज को प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे. 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2. अब ये 2 के इक्वल आ गया जो कि एक नॉन जीरो नंबर है. तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिटरमिनेंट चाहिए होता है और एडजॉइंट चाहिए होता है. इसी तरह डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया. एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, पहला डायगोनल होता है उसमें हम लोग जो वैल्यूज होती हैं या एंट्रीज होती हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं. तो ये 5 की जगह 1 आ जाएगा एंड 1 की जगह 5 आ जाएगा. और दूसरे डायगोनल में जो एंट्रीज हैं उनके साइंस बदल जाएंगे. तो यहाँ पे -3 आ जाएगा और इधर -1 आ जाएगा. ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A. अब हम सिंपली इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A which is 2 into adjoint A which is 1 minus 3 minus 1 5. अब 1/2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 1/2 एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो उसके सारे एलिमेंट्स के साथ 1/2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो A इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे सारी एंट्रीज के साथ 1/2 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो A इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2 एंड 5/2. ये आ गया हमारे पास A इनवर्स. अब हमने ये वेरीफाई करना है कि A इंटू A इनवर्स इक्वल होता है A इनवर्स A के या नहीं. तो सबसे पहले A इंटू A इनवर्स फाइंड करते हैं. A इंटू A इनवर्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5, 3, 1, 1. ये आ गया हमारे पास A. और A इनवर्स हमने क्या फाइंड किया था, 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2 एंड 5/2. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करते थे, जो पहले मैट्रिक्स की पहली रो है उसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे. और उसके लिए क्या करते थे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनको प्रोडक्ट लेके ऐड कर दिया जाता था. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 5/2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2 माइनस 3/2. जब ये ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा. अब इसी तरह फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे. तो ये हो जाएगा -15/2 प्लस
15/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2। इसी तरह आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा -3/2 प्लस 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2 माइनस 3/2, 2/2 विच इज 1। यहाँ पे -15/2 प्लस 15/2 0 के इक्वल होगा। उसी तरह 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। -3/2 प्लस 5/2 2/2 के इक्वल होगा विच इज 1। अब यहाँ पे देखा हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, बिकॉज हमने ऊपर मैट्रिक्स ए को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। जब भी कोई एलिमेंट अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। इसी तरह अब हम लोग फाइंड करते हैं ए इन्वर्स ए को। ए इन्वर्स था हमारे पास 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2 एंड 5/2 multiplied by a which is 5, 3, 1, 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/2 माइनस 3/2, देन 3/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 प्लस 5/2 माइनस 3/2 प्लस 5/2। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। अगेन हमारे पास क्या आ गया, एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, बिकॉज हमने एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे कहा जा सकता है हेंस A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। ये चीज यहाँ पे क्या हो गई है, प्रूव हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। लीनियर इक्वेशंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो अननोन्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, 1 के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं दो लीनियर इक्वेशंस। लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस be a11 x1 plus a12 x2 is equal to b1 and a21 x1 plus a22 x2 is equal to b2। अब यहाँ पे हमारे पास जो अननोन्स हैं वो क्या है, x1 एंड x2। a11 a12 b1 a21 a22 b2 हमारे पास क्या है, कोई भी रियल नंबर्स हैं। ये वाले जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं हम छोटी क्लासेस में इनको पढ़ चुके हैं। इनमें पहले हम जो मेथड्स यूज़ किया करते थे वो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके हम अननोन्स को फाइंड किया करते थे, लेकिन यहाँ पे हम मैट्रिसेस की हेल्प से जो अननोन्स हैं x1 एंड x2 उनको फाइंड करेंगे। अब ये दो हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इन दोनों को हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब मैट्रिसेस की फॉर्म में इनको लिखने का जो तरीका है वो ये है कि जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, ये जो रियल नंबर्स हैं a11 a12 a21 a22, इसका एक मैट्रिक्स बना लिया जाए। एंड देन एक मैट्रिक्स हमारे पास बना लिया जाए अननोन्स का। अननोन्स क्या है, x1 एंड x2 इज इक्वल टू, फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो राइट साइड पे हमारे पास रियल नंबर्स हैं b1 एंड b2। इस तरह हम लिखते हैं, दो इक्वेशंस हैं, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में उनको इस तरह लिखा जाता है।
ये हमारे पास है मैट्रिक्स A, इसको नाम देते हैं मैट्रिक्स X का, एंड दिस इज मैट्रिक्स B। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AX इज इक्वल टू B। हमने ये अज्यूम यहाँ पे ये करना है कि जो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है देन हमारे पास A इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज A इनवर्स तब भी एग्जिस्ट करता है जब एक हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, या फिर एक ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब लेफ्ट साइड पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब जब कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। यहाँ पे हमने 2x2 मैट्रिक्स कंसिडर की थी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 आ जाएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब जब कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो वापस वही एलिमेंट आ जाता है। ये प्रॉपर्टीज हमने सेकंड चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन अननोन्स का। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे जब मैट्रिसेस मैं पुट कर दूं, x के लिए हमने क्या मैट्रिक्स बनाई थी, x1 x2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स की जो मैट्रिक्स थी उसका अगर इनवर्स ले लिया जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास वन ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए इनवर्स इंटू बी विच इज b1 b2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सब कुछ। तो यहाँ पे पहले ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा A22 B1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट होगी, माइनस A12 B2। इसी तरह अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट होगी, बिकॉज कॉलम यहाँ पे एक ही है हमारे पास, तो ये आ जाएगा माइनस A21 B1 प्लस A11 B2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 की है एंड ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2x1 की। इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई तो ये हो सकती थी, तो जो उसका सोल्यूशन आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2x1। तो ये हमारे पास 2x1 की मैट्रिक्स ही है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 2 रोज है एंड एक कॉलम है। अब इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास जो मैट्रिक्स में जितनी एंट्रीज हैं उनके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा b1 a22 माइनस a12 b2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी तरह ये आ जाएगा माइनस b1 a21 प्लस a11 b2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पे हमारे पास है x1 x2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है x1 हमारे पास इक्वल है जो ऊपर ये हमारे पास ये वाली जो टर्म लिखी हुई है, और x2 इक्वल है इस टर्म के, बिकॉज हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं मैट्रिसेस में वही एक दूसरे के इक्वल में आती हैं। तो x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा b1 a22 माइनस a12 b2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी तरह x2 किसके इक्वल आ जाएगा,
B2A11 माइनस B1A21 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A। अब इसको थोड़ा सा और इजी करके लिख लें। अब x1 को यहाँ पे ये लिखा जा सकता है B1A12 B2A22 का डिटरमिनेंट, बिकॉज जब हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो हमारे पास वापस न्यूमरेटर में जो टर्म है x1 के वही बन जाएगी। यहाँ पे देखा जा सकता है जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो B1A22 माइनस A12B2। तो इस तरह x1 को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। उसी तरह x2 को भी हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा A11 B1 A21 B2 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जब मैं x2 के यहाँ पे न्यूमरेटर में जो डिटरमिनेंट है A11 B1 A21 B2 का, उसको अगर सॉल्व करूँ तो वापस हमारे पास यही वाली टर्म आ जाती है। तो ये आ गई हमारे पास x1 एंड x2 की वैल्यूज जो कि हमारे पास अननोन्स थे। इसी तरह दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अननोन्स की जगह हम डायरेक्टली ए वैल्यूज पुट करके फाइंड किए जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये x1 एंड x2 अननोन्स है जिनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इनको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो ये पहली जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3 -1 1 1। जो दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं उनकी एक मैट्रिक्स बना दी। एक मैट्रिक्स बना देते हैं अननोन्स की इज इक्वल टू 1 3। जो राइट साइड पे जो वैल्यूज है उनकी एक मैट्रिक्स यहाँ पे बना देते हैं। दिस इज मैट्रिक्स A, दिस इज मैट्रिक्स X एंड दिस इज मैट्रिक्स B। अब जो इक्वेशन हमारे पास है A X इज इक्वल टू B, यहाँ पे सबसे पहले तो A का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A हमारे पास क्या आ जाएगा 3 -1। अब यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज थी 3 into 1 is 3 minus 1 into -1 is -1 which is 3 plus 1 which is equal to 4। उसी तरह नेक्स्ट फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A के लिए क्या करते थे, जो फर्स्ट डायगोनल होता था उसमें जो एंट्रीज थी वो इंटरचेंज हो जाती हैं, तो ये 1 3 हो जाएगा। और जो दूसरा डायगोनल है उसमें हमारे पास क्या होता है, एंट्रीज के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 एंड दिस वुड बी -1। अब यहाँ से हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं A का। A इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A विच इज 4 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A विच इज 1 1 -1 3। अब 1 ओवर 4 को मैट्रिक्स की पूरे जो एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4 1 ओवर 4 -1 ओवर 4 3 ओवर 4। ये आ गया हमारे पास A इनवर्स। अब जो ऊपर इक्वेशन थी हमारे पास क्या थी, A X इज इक्वल टू B। अब ये हमारे पास इक्वेशन थी। इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हमारे पास लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। जब आइडेंटिटी एलिमेंट x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वापस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा A इनवर्स B। अब यहाँ पे A इनवर्स जो फाइंड किया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स B के साथ। x आ जाएगा हमारे पास A इनवर्स इज 1 ओवर 4 -1 ओवर 4 एंड 3 ओवर 4 इंटू B विच इज 1 3। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस हम पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को पहले ऑपरेट करेंगे कॉलम के साथ, एक ही कॉलम में, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 4 एंड दूसरी रो में हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 4 प्लस 9 ओवर 4। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा
1 2। अब यहाँ पे हमारे पास x क्या था, x1 x2 विच इज इक्वल टू 1 2। अब यहाँ पे जो कोरेस्पॉन्डिंग है x1 के वो क्या है 1 और x2 के कोरेस्पॉन्डिंग है 2। ये आ गया हमारे पास अननोन्स की वैल्यूज। नेक्स्ट एग्जांपल है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4, 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 12। इसमें भी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं और यहाँ पे दो अननोन्स हैं x1 एंड x2। सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये जो पहली मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 1 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय x1 x2 जो कि अननोन्स है इज इक्वल टू 4 12। ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स A, दिस इज x एंड दिस इज B। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होता है A इनवर्स को, और उसको फाइंड करने के लिए क्या करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 2 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 2 इंटू 2 इज 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब हुआ जो मैट्रिक्स A है वो क्या है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका क्या मतलब A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमारे पास A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब जब A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका सोल्यूशन भी नहीं आ पाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं इनका सोल्यूशन है ही नहीं कोई। और इसकी एक और रीज़न देखी जा सकती है कि इन दोनों इक्वेशंस में अगर मैं जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 8। अब देखा जा सकता है जो फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड्स हमारे पास है वो दोनों क्या है इक्वल आ रही है। मतलब जब मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बन जाएगा। लेकिन राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे क्या है इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है जबकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये जो सिस्टम है इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। मैट्रिसेस में भी हमने देख लिया, प्रूफ कर दिया कि हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो सोल्यूशन नहीं है। और दूसरा हमने ये भी देख लिया कि जब हमने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 8, जिसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है लेकिन राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो इस वजह से ये चीज़ प्रूव हो गई है कि इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की एग्जाम्पल की जिसमें हमने ये देखा कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। और उसके बाद हमने एक अगला टॉपिक स्टार्ट किया जो कि था सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस, जिसमें हमने दो इक्वेशंस को जो कि लीनियर फॉर्म में है अपनी, उनमें जो अननोन्स हैं उनके सॉल्यूशंस को फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।